मार्केट गुरु सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास शख्स से बात करने जा रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो वॉरेन बफे से काफ़ी प्रभावित हैं। इनफैक्ट साल में एक ट्रिप वो ज़रूर लगाते हैं ओमाहा की, क्योंकि बर्कशायर हाथवे की एजीएम में उन्हें जाना होता है और वॉरेन बफे से मिलना होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी की। गुड मॉर्निंग रामदेव सर। हाय, आज आपके ऑफिस में आ गए हैं और सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बात की जाएगी। और चलिए फिर थोड़ा आपका ऑफिस घूमते हैं और बात करते हैं आपके साथ। और मार्केट भी एकदम ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है, तो एक अच्छा मौका रहेगा आपसे बात करने के लिए वैसे। और अच्छा, रामदेव सर के बारे में एक बात बताता हूँ मैं। एक्चुअली इस ऑफिस के बारे में एक बात बताता हूँ। मोतीलाल ओसवाल की जो बिल्डिंग है रामदेव सर, उसमें जो बाहर लाइट्स हैं वो ग्रीन या रेड होती हैं। तो आजकल रेड तो यूज ही नहीं हो रही है, बस लास्ट के 1-2 दिन में यूज हुई है। बहुत रेड यूज हुआ है। लास्ट पहले यूज हुआ था, लेकिन के टाइम में काफी हुआ। पिछले 3 महीने से सिर्फ ग्रीन ही यूज हुआ है। तो अभी थोड़ी सी और ग्रीन लाइट ऑर्डर करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन ही चल रही है। तो रेड नहीं यूज हुई होगी। हम सोच रहे हैं कि पूरा ही ग्रीन कर दें, उठा के पूरा ही ग्रीन कर दें। चलिए, तो बिल्कुल। अच्छा रामदेव सर, ऑल टाइम हाई के इतने करीब हैं हम, और ऑब्वियसली थोड़ा ऑल टाइम हाई के करीब आकर थोड़ा सा अटक रहे हैं। आपके हिसाब से इस समय मार्केट अभी भी ठीक है? कोई ज़्यादा महंगी नहीं हुई है? नहीं, अभी देखिए 900 950 का, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्ट लोग 950 बोलते हैं। हमारे गौतम 950 बोलते हैं, और हम उसको काट पीट के 900 तक करते हैं। तो पेसिमिस्टिक इज 900 एंड ऑप्टिमिस्टिक इज 950। आपका 18,500 का इंडेक्स है। तो आप समझिए 20, मतलब 21, anywhere between 20-21, so it's not scary. It's not scary. एक्चुअली वो जो आपने गौतम की रिपोर्ट की थी, मैं उसको पढ़ रहा था। बहुत फैसिनेटिंग है वो रिपोर्ट एक्चुअली। इसमें मैं ये देख रहा था कि पिछली बार की पीक के मुकाबले इस बार की पीक में जो सबसे बड़ा अंतर ये है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने इस बार आउट परफॉर्म किया। पिछली बार उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था, तो इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। उसका क्या रीजन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, जब देसी लोग खरीदते हैं सब मिड कैप स्मॉल कैप खरीदते हैं, HNI, रिटेल, एंड जनरली दैट्स अ फ्लेवर। द लार्ज कैप इज दैट इज द डोमेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। सो जब व्हेन FIs कम, तो फिर उसमें क्या, तो थोड़ा सा लार्ज कैप में परफॉर्म, वो दे कैन नॉट, मतलब आपको $1 बिलियन खरीदना है, 10 बिलियन खरीदना है, 20 बिलियन खरीदना है। तो उन्होंने एक तो क्या बेचा, उन्होंने तो बेचा क्या जो उनके पास था, दैट वाज ऑल लार्ज कैप। अब वो खरीदेंगे क्या, यदि बाई चांस खरीदे, तो यदि उनको बाई चांस वो आए और खरीदे तो फिर खरीद रहे हैं थोड़ा, अभी धीरे धीरे चालू हुआ है अभी जस्ट, मतलब, लेकिन बहुत तकलीफ होगा उनको वापस खरीदने में। नहीं, बात आपने पहले भी कही थी कि उनकी एंट्री, उनकी एग्जिट जो भी रही हो, री एंट्री काफी पेनफुल रहने वाली है। देखिए, हर चीज में ऐसे हो रहा है अभी। आज के दिन में कितने बड़े ब्लॉक्स हो रहे हैं। एग्जिट हैज बिकम वेरी इजी फॉर अ वर्थवाइल कंपनी टू सेल $1 बिलियन। HDFC AMC का ब्लॉक हो गया इतना बड़ा। वही तो उसके यहाँ बोलो ना कि देयर इज अ गुड डिमांड फॉर हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स एंड देयर इज इनफ एपेटाइट। एंड सो आई थिंक इन ऑर्डरली फैशन if they come and go, there is no problem. But actually the movements at times are, when there are global disturbance, geopolitical, they decide to get out 25, 30, 40 billion and market absorbs. बिल्कुल। But I think this time the strange phenomenon is that whatever they sold, it went to the retail. So now how do you get it back? बिल्कुल। If it had come to our institutions, then market would have probably gone down a lot more for the institutions to buy them up. But this time market didn't go down that much, and रिटेल ने बहुत प्रेम से फुल प्राइस देके खरीदा है, मतलब 10-15%, 20% नीचे। लेकिन जब वापस खरीदने आएंगे वो पूरा $30-35 बिलियन का, मुझे लगता है उनको 20-25% प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से रामदेव सर, इसका मतलब मार्केट में अभी तेजी काफी बाकी है? क्योंकि अगर ये FIs आएंगे और आप कह रहे हैं $20-25 बिलियन और आराम से आ जाएगा, और हमारी $2 बिलियन की तो हमारी एवरेज रहती थी वैसे, मतलब एक ऑन एन एवरेज। तो आपके हिसाब से देखिए, वो अनइमोशनल है, उनका क्या है, ग्लोबल एलोकेशन है, ग्लोबल मैक्रो फंड्स है तो ज़्यादा, तो उनमें वो बेचते भी मतलब अनइमोशनली है और खरीदते भी अनइमोशनली। हम लोग देखते रहते भाई 20 का पी है, 22 का पी है, उनको इंडिया में जाना है तो फिर जाना है। बिल्कुल। अब वो भी 6 महीने के अंदर, वो तो मार्केट रेट पे लेते हैं उनको। आप क्या बोलोगे, नहीं खरीदने का यार, 22 का पी होगा, जाना दो, वो चीज़ नहीं है। सो आई थिंक अभी कब होगा, कैसे होगा, नहीं मालूम। लेकिन क्या है, देखिए, इंडिया का पोजीशन समझो आप। इंडिया में
इंडिया का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी शेयर, जैसे आपको 3.75 ट्रिलियन अभी आया है, ग्लोबल जीडीपी 100 ट्रिलियन, तो आपको 3.75 तो ऐसा जग जाहिर है कि भाई हम हैं पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट कैप टू जीडीपी वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया इज ऑल्सो वन टाइम ब्रॉडली, तो हमारा शेयर है 3.75। एफआईज को एटलीस्ट उतना तो खरीदना चाहिए ना इन द ग्लोबल पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो वो है मेरे ख्याल से, जो आप टोटल एफआई का नंबर देखेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं 700-800 बिलियन है। सो दैट इज जस्ट अबाउट 1% और लिटिल लेस देन दैट। वो मेरे को लगता है इट इज अंडर एलोकेशन। अच्छा, हम 10-15 साल में हो जाएंगे 6-7% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो ये एक से आपको 6 की जर्नी, 6 तो छोड़िए, आप 2 की भी जर्नी क्या होगी, ये सोचो आप, और कब होगी, कैसे होगी, ये सब समय की बात है। बट मेरे को कोई डाउट नहीं है कि 1 से 2 की जर्नी होगी। ये जो मतलब एफआई ब्रोकर्स वगैरह हैं या जो अलोकेटर्स हैं, मैक्रो अलोकेटर्स, उनसे आप बात करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये, पहली बात तो मैं जो थीसिस बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। दूसरा ये है कि ये कैसे होगा और कब होगा और क्यों होगा। इसमें जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो यूएस ट्रिप हो रहा है या सम ग्लोबल इवेंट, इंडियाज़ ग्रोथ, जैसे अभी आज बोल रहे हैं, आज पहली बार मैं सुना कि बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइज ये जो 2000 रुपये का नोट हुआ है, उसका आंसर हो सकता है, पता नहीं हाउ डज इट वर्क, बट बोलते हैं Q1 could be 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये वो सारा का सारा पैसा जो है वो चैनलाइज हो जाएगा ना, वो सारा का सारा। लेकिन इतना जल्दी क्या चैनलाइज हो, इतना जल्दी जीडीपी कैसे जाएगा? आई थिंक कंजम्पशन में बूस्ट आएगा शायद। हाँ, नहीं, मैं इस पर आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि पूरी रैली को कंजम्पशन ने लीड किया है। एफएमसीजी और ऑटो इंडेक्स लगातार ऑल टाइम हाइज बना रहे हैं। ये जो मॉनसून को लेकर थोड़ी कंसर्न्स हैं, क्या इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस पॉकेट ने लीड किया है बहुत ज़्यादा। हाँ, इसमें क्या है, देखिए उन्होंने सफ़र बहुत किया था बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। जो पूरा लॉजिस्टिक, ग्लोबल लॉजिस्टिक का जो डिस्टर्बेंस हुआ था, और अनाप शनाप कमोडिटी के दाम बढ़ गए थे, बिल्कुल, और कुछ भी दाम में कंटेनर्स आ रहे थे, सब वो सब खत्म हो गया। मतलब कोई मेरे बता रहा था परसों कि चाइना से इंडिया का जो कंटेनर व्हाट यूज्ड टू कॉस्ट $12-13-14 हैज़ कम टू 450 और मे बी वन लोअर। सो उस टाइप का, मतलब टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट बास्केट ऑफ वन ऑफ द ग्लास मैन्युफैक्चरर, ही वाज सेइंग इट हैज़ कम डाउन बाय 30%। ओके। सो ये क्या है कि आपको डिफ्लेशनरी प्राइसिंग ऑफ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू हैपन। तो जितनी आपके देखिए दोनों कंपनी जो है ना, आपका ऑटो और कंजम्पशन जो भी है, ये सब के सब दे हैव द प्राइसिंग पावर। दे आर ड्यूओपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्टिक, 60% मार्केट शेयर, 70% मार्केट, सो दे कैन पास ऑन। अब उन्होंने पास ऑन तो कर दिया था, लेकिन मार्जिन फिर भी कम था। अब जब रॉ मटेरियल नीचे आया, नाउ दे हैव द फुल लग्जरी फॉर नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स एटलीस्ट, कि उनके मार्जिन ऊंचे रहेंगे।